एस्ट्रॉइड अफोसिस, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि इस एस्ट्रॉइड को लेकर काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जो कि 6 मार्च 2021 को यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉइड को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। तबाही का देवता यानी तीसरा सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड अफोसिस धरती के बेहद करीब आ रहा है और इसकी पहली तस्वीर भी दुनिया के सामने आ गई है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार 6 मार्च को यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। दुनिया भर की तमाम जगहें हैं जो कि सकते में आ गई है। अफोसिस उल्कापिंड ने अपना रास्ता बदल दिया है। दरअसल आप सभी लोगों को यह मालूम होगा कि आज ही कुछ देर पहले उस उल्कापिंड पर एक पृथ्वी 5 नाम का एक मिसाइल लॉन्च किया गया था। वह मिसाइल जैसे ही उसके ऊपर जाकर गिरने लगा, उस मिसाइल ने अफोसिस उल्कापिंड का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से उस उल्कापिंड पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उस उल्कापिंड का थोड़ा सा दिशा बदल गया। और उसका दिशा पहले से निर्धारित था कि हिंद महासागर के अंडमान महासागर में गिरेगा। अब उसका दिशा मुड़कर फिर से हो गया है हिंद महासागर में ही, यानी हमारे लक्षद्वीप में। इन सभी को देखकर वैज्ञानिक सकते में आ गए हैं। दिशा के बदलने पर पृथ्वी को क्या हानि होगी? दोस्तों, ये बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल की तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, जमीन पर उल्कापिंड जैसा एक पत्थर पड़ा है और उसके आसपास की जमीनें जली हुई प्रतीत होती है। इंटरनेट पर फोटो देखकर लोग हैरान रह गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड है। हालांकि इस तस्वीर की सच्चाई जब नासा के वैज्ञानिकों को पता चली तो वह हैरान रह गए। मार्क एलन ने नासा के वैज्ञानिक को बताया कि प्लेग्राउंड पर दिख रहा काला पत्थर कोई उल्कापिंड नहीं, बल्कि स्कूल असाइनमेंट का हिस्सा है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के बच्चों को उल्कापिंड के बारे में बताने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। दरअसल छात्रों को उल्कापिंडों की लैंडिंग पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। साथ ही लोगों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया भी लेनी थी, चूँकि ये कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि स्कूल का एक असाइनमेंट था। दोस्तों, एस्ट्रॉइड को हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है, निकट से गुजर जाती है या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती है। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से मंडरा रहा है डायनासोर के जमाने का खतरा। अंतरिक्ष में भटक रहा सबसे बड़ा उल्कापिंड 2005 YU-55 है, लेकिन फिलहाल खतरा एफोसिस एस्ट्रॉइड से है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 250 मीटर बड़ा यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के बहुत पास से आने वाला है। आकलन के मुताबिक शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को वह पृथ्वी से केवल 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। यदि इसने थोड़ी सी भी अपनी दिशा धरती की ओर मोड़ी तो इसके धरती को टकराने की आशंका बढ़ जाएगी। इससे उपग्रहों को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जो कि गुजरेगा ही। हालांकि साल 2021 में यह धरती के इतने करीब से गुजरेगा जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यदि एफोसिस पृथ्वी से नहीं टकराया तो वह दोबारा लौटेगा, तब यह निश्चित ही है कि पृथ्वी से टकराएगा ही। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2036 में उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 10 गुना लाख गुना अधिक होगी। चमोली में प्रकृति ने तबाही मचाई हुई है। चमोली में ग्लेशियर फटने से जबरदस्त बाढ़ आई है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। वहीं अब वैज्ञानिकों ने इस साल के सबसे बड़े क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड को लेकर काफी चेतावनी दी है। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बिल्कुल करीब आने के लिए तैयार है। नासा के अनुसार ये एस्ट्रॉइड अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। 21 मार्च को ये बेहद विशाल का एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यह स्पेस रॉक करीब 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है। यह एस्ट्रॉइड 5.3 लूनार डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा। नासा ने कहा है कि अब तक के सबसे बड़े क्षुद्रग्रह का आकार 370 मीटर बड़ा है। अगर किसी से कंपैरिजन करें तो यह एस्ट्रॉइड पेरिस के एफिल टावर से भी बड़ा है। उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, नुगिया, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे रोकने की पूरी कोशिश हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। जैसे कोरोना को कोई रोक नहीं पाया था, उसी प्रकार ये फोसिस भी है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत में जिन जगहों से नंगी आंखों से देखा जा सकता था, उन जगहों में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ये उल्कापिंड पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा है, जिससे ये अफोसिस पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। और 6 मार्च को रात 8 बजे इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि सीधे हमारे लक्षद्वीप पर गिरेगा, जिसकी वजह से भयंकर तबाही सुनामी का विस्तार होगा, जिसके चलते पृथ्वी की गति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में चलते ऐसी और भी हलचलों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प और रोचक वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।